हेलो प्यारे साथियों, फिर से आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एड्स में। जितने भी स्टूडेंट सितंबर मास से 23 सितंबर से हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करने वाले क्लास 10 मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 हिंदी के। आज हम लोग सब्जेक्टिव के रियल प्रश्न पत्रों को कवर करेंगे, जो आप लोगों को 100% यही प्रश्न पत्र है आप लोगों को 23 सितंबर को दिखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को 1 घंटा 30 मिनट का निर्धारित समय दिया जाएगा। फुल मार्क्स 50 नंबर का रहेंगे और यहाँ विषय कोड 101 दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अगर अभी तक ऑब्जेक्टिव के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट करके ऑब्जेक्टिव के वीडियो देख लेंगे। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दे। चलिए दोस्तों, देखते हैं स्क्रीन की ओर सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए, पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट आंसर कवर करवाएंगे। तो चलो, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। तो आप लोगों को पहला नंबर यह क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा नंबर में क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसने 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। आप लोगों को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता और क्यों। कवि 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 रसखाना ने कृष्ण को चोर क्यों कहा। सीता को किस दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीफी लापसी खाते समय उसे कैसा महसूस हो रहा था। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या क्यों है। कवि की दृष्टि में आज के देवत्व कौन है और क्यों कहाँ मिलेंगे। कासु कासु और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। भीमराव अंबेडकर किस किस विडंबना की बात करती है और मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। कवि किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात कहती है और गुरु की कृपया से किसी युक्ति की पहचान हो पाती है। तो आप लोगों को यहाँ किन्हीं आप लोगों को 10 प्रश्नों में से आप लोगों को 5 का उत्तर देना है। तो आप लोगों को नीचे आंसर दिया हुआ है, अभी आप लोग कवर करवाएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अब 3 नंबर में क्या कह रहा है। पुनः नामांकन के लिए प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखे। तो आप लोगों को क्या है, प्रार्थना पत्र लिखे। तो आप लोग प्रार्थना पत्र लिखना है। और अथवा में है, अथवा में सवाल है, जल प्रदूषण के विषय पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे। तो अब ये आप लोगों को क्वेश्चन हो गया। इन्हीं मतलब 2 में से आप लोगों को किन्हीं एक का उत्तर देना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ संप्रत्यंग व्याख्या करना है आप लोगों को, इसी को इसका व्याख्या करना है। तो चलिए दोस्तों, यह क्या 4 नंबर में क्या कह रहा है। निर्वित रूप से सिद्धांत हो जाता है और आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा मतलब इसको पूरा लिख लेना है आप लोगों को 4 नंबर का। देखिए दोस्तों, आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न संख्या 2 के निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है आप लोगों को। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को कवर करेंगे, जो खंड बहुत दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, अब 2 नंबर का पहला नंबर का आंसर क्या कह रहा है। उत्तर देकर के आप लोग कॉपी में लिखना है। कवि अपनी पेशीय सुजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हाल बताया। हाल बादल से अपने प्रेम सुरों को पहुंचाने के लिए कहता है कि वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वह उसकी याद में व्यक्तित्व और अपने व्यर्थ आंसुओं से प्रेरित हो और भींगे दे चाहता था। चलिए दोस्तों, आप लोग 2 नंबर को अब हम लोग कवर करेंगे। 2 नंबर में क्या कह रहा है, आप लोग उत्तर देकर के लिखना है। कवि कृष्ण और राधा 2 नंबर का हम लोग 2 नंबर कवर करेंगे। प्रश्न संख्या, कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हो गए और उसकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्ण उसे युगल में रम जाता और इसलिए इन्हें लगता है कि इस देह से मन रूपी मणि को कृष्ण से चुरा लिया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अब 2 नंबर कवर करवा दिए, पहला दूसरा। अब डायरेक्ट हम लोग 2 नंबर का 4 नंबर को कवर करेंगे। इन्हीं 5 ही का उत्तर देना है, तो 2 नंबर का 4 नंबर कवर करेंगे। आप लोग कॉपी में उत्तर देकर के लिखना है। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में पत्थरों पर लिखी हुई मानव छाया और झुलसे पत्थरों एवं सीमेंट से निर्मित टूट फूट सड़क पर बनी छाव दुर्गंध मानी विभीषिका की कहानी कहती है और यह दुर्घटना अतीत की
विषमतम है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग विषमतम विनाशशाली का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 2 नंबर का 5 नंबर को कवर करेंगे, जो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। 2 नंबर का 5 नंबर को कवर करेंगे। आप लोगों को उत्तर दिया हुआ है, कॉपी में उत्तर देकर के आप लोगों को लिखना है। कवि रामधारी सिंह दिनकर दृश्य में जनता ही आज का देवता, क्योंकि वही खुश खुश पसीना बहाकर देश सेवा करती है। और कवि कहता है कि मंदिरों और मस्जिदों में देवता का वास ही खेत खलिहानों कारखानों आदि काम करने वाले ही आज देवता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 2 नंबर का 6 नंबर को कवर करेंगे, जो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप लोगों के सामने में स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप लोग उत्तर देकर के लिखना है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था कासू द्वारा मदन 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 स्कूल मांगना, मदन देने से इनकार करता और कासू मारता है और फिर मदन भी मारता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पहला नंबर का क्वेश्चन कवर करेंगे। 2 नंबर कवर कर लिया, अब हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को कवर करेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं विषय पर 250 से 300 शब्दों में उत्तर देना है। पहला नंबर वाला प्रश्न आप लोगों को जो स्क्रीन में दिखा दिए। तो पहला नंबर में क्या कह रहा है आप लोगों को, पहला नंबर देखिए, पहला नंबर क्या कह रहा है, गांव का परिचय माँ जिस गांव से रहता है वह उस गांव का नाम मथवालिया है और यह आरा से 4 किलोमीटर उत्तर तक यह सड़क के बगल में है और यह भोजपुर जिले में है। और की आबादी लगभग 3000 है और वे विभिन्न जाति के हैं और गांव के अधिकांश लोग किसान है और की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और अशिक्षित तथा भाग्यवर्ती है। तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर को देखेंगे। पहला नंबर का 2 नंबर, गांव के लोग मेरे के कुछ लोगों को भूमि नहीं है और वह दूसरे का भूमि जोतते हैं और विषय को परिजनक करते हैं और कुछ नौकरी पेश तथा कुछ व्यापारी भी हैं और गांव के कुछ लोग शिक्षित हैं और लेकिन वे गांव में रहना नहीं चाहता। उन्हें कुछ गांव से छोड़कर चुके और हमें गांव के कुछ व्यक्ति और ऊंचा और अच्छे पद पर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पहला नंबर का 3 नंबर प्रश्नों को कवर करेंगे, जो है क्या कह रहा है, गांव का सुंदरता आप लोग को डैश मार के लिखना है कॉपी में। मेरे गांव में अच्छी सड़कें हैं और गांव के चारों ओर बहुत बड़ा बड़ा बगीचा भी और मेरे गांव में बहुत पहले बिजली पानी समस्या व्यवस्था है। तो चलिए अब यह सही कि अधिकांश भारतीय गांव अभी भी पिछड़े हैं और लेकिन मेरे गांव अलग है। यह पूर्णतः विकसित है और यह सड़क द्वारा आरा शहर से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 4 नंबर प्रश्नों को दिखेंगे, जो है आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। 4 नंबर में क्या कह रहा है, एक पहला नंबर का 4 नंबर, गांव की पाठशाला आप लोगों को डैश मार के लिखना है कॉपी में। मेरे गांव में प्राथमिक मध्य विद्यालय एवं उच्च विद्यालय भी है और प्रत्येक गांव में सरकारी विद्यालय के साथ साथ अच्छे निजी विद्यालय भी है और हमारे गांव में शिक्षक प्रशिक्षण के भी कॉलेज हैं और बहुत बड़ा पुस्तकालय भी हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पहला दूसरा नंबर कवर कर लिए। अब हम लोग 3 नंबर को कवर करेंगे, जो आप लोगों को जल प्रदूषण पर छात्रों के बीच संवाद लिखना है। जो आप लोगों को जल प्रदूषण पर निबंध लिखना है, जो है आप लोगों को दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को उत्तर देकर के लिखना है 3 नंबर का आंसर। श्याम, अरे भाई और राम, क्या तुम्हें पता है कि यह जल प्रदूषण क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि जल प्रदूषण क्या होता है। और राम हाँ बोला, हाँ भाई श्याम, मैं इस विषय में थोड़ा कुछ पढ़ा है। तो फिर श्याम बोलता है, क्या तुम मुझे बता पाओगे इसके क्या कारण है? कौन कह रहा है? श्याम कह रहा है। फिर राम बोला, भाई जब हम लोग अपने घरों और फैक्ट्री से निकलने वाला मल और कचरा जलप्रपात और जल के स्रोतों से बहा देते हैं और तब वह जल पीने योग्य नहीं रहता है। तो फिर श्याम बोलता है, कौन बोलता है? फिर श्याम बोलता है, उसका दोस्त, अच्छा बात तो जो हमें लोग नदियों और नालों पर
नालों पर कपड़े धोते या पशुओं को नहीं लाते, वह भी प्रदूषण का एक कारण है। फिर राम बोलता है, राम क्या बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें एक कदम ही समझा। तो फिर बोलता है, तो चलिए फिर बोलता है, श्याम बोलता है, धन्यवाद मित्र मित्र मुझे जल प्रदूषण के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए। अब हम लोग 4 नंबर प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। संपर्क संयोग व्याख्या करें। तो प्रश्न नंबर क्या करा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, रसखानी कवा इन 100 वर्ज्य के वन बाग तरागा निहारो। तो आप लोग आंसर में उत्तर देकर के लिखना है। आप लोगों को प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम कवि सरखाना ने अपनी विश्वासता प्रकट की, और वे प्रकट की कवि का कहना कि कृष्ण के अलौकिक रूप से इतना अभिभव हो गया कि उसका उतना उससे अधिक नहीं है, और इस विश्वास के कारण वह अन्य किसी के प्रेम कर सकता है, और उसका मन तो राधा कृष्ण के प्रेम जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ है। और अतः कवि अपनी लाचारी प्रकट करते हुए यह स्पष्ट करता है कि चाहता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से किसी पर संपर्कित हो जाता है, तो वह उस पर आश्रित हो जाता है, और इस आश्रय के कारण व्यक्ति का अगर कुछ शेष रह नहीं जाता है। इसलिए कभी भी इस परम के कारण स्वयं को लाचार या विश्व महसूस करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग का हो गया सब्जेक्ट क्वेश्चन कवर कर लिया। आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें, ताकि वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक फिर एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।